नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं किशोर राजपूत। आइए ले चलते उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय पे, जहां थाना क्वारसी का एक मामला है। उम्मीद बानो नाम की महिला ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उनका कहना है कि जमीन यानी मकान के बंटवारे को लेकर के आए दिन यामीन नाम का जो व्यक्ति है वो आए दिन केस लगाते रहता है। उसने कई केस अपनी लड़की के द्वारा कई लोगों पर लगवा चुके हैं। आज ये जो मेरे सामने आप भीड़ दिखाई दे रहे हैं, ये जो भीड़ इसी ये मेरी बहन है, ये मेरी सिलसिले में आई है। इन लोगों की थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की, इसीलिए अपनी शिकायत को लेकर कप्तान ऑफिस पर आए। इनका कहना था आए दिन इसी तरह के गंभीर आरोप लगा करके किसी न किसी, क्या नाम है आपका, फंसा देता है। यहाँ कप्तान साहब क्या किसी लोग कप्तान ऑफिस पर आए थे और जब इन्होंने हमें क्रांतिकारी खबर की से मुलाकात हुई तो इन्होंने सारी हकीकत बताई। और हकीकत जो आप सुनेंगे आपके प्यारों की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस तरह के वो गंभीर आरोप लगा करके उनसे जमीन हड़पने का मामला है। और आपको बता दें कि इन पर कोई पुत्र नहीं था, यानी कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने अपने एक व्यक्ति को गोद रख लिया था, वो 35 वर्ष का, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको बहाना चाहता है। इसी वजह से ये लगातार केस लगाए चले जा रहा है और पुलिस इनकी मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। और इन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई उपाध्यक्ष है, उसके सारे पे सारे काम होते हैं और इनकी एफआईआर पहले भी घटना हो चुकी है। अब देखते हैं पुलिस इनकी एफआईआर दर्ज करती है नहीं की। फिलहाल कप्तान ने अच्छा, इसीलिए आपने इनको भेज दिया गया, गोद रख लिया था। और आगे आप सुने जुबानी देखते रहिए क्रांतिकारी खबर। नहीं, आपके साथ में इस तरह की क्या, आपका क्या नाम है? अली हसन नाम है मेरा। मतलब ये आपने बच्चा को गोद रखा था? ये उसको गोद रखा है, ये उससे छोटा भाई है, ये मेरे यहाँ कार करता है, अलग रहता है, न्यारा काम करता है। बच्चा है। जब उनके साथ आपके घर में घुस करके इनके साथ घटना की, काम कर रहे थे तो आपकी पुलिस ने एफआईआर नहीं दी? हम एफआईआर देने गए थे इनको लेके, तो उन्होंने कह दिया कि ऐसी चोटें तो होती रहती हैं, जाइए पट्टी बनवा लो कहीं में जाकर। और आप और उसने जो है ना मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज करा दिया है लड़की को लेके बीच में, कि मेरी लड़की के कपड़े फाड़ दिए। इसीलिए कप्तान साहब के यहाँ आए आप? हम इसलिए हम इनके पास आए। 4 केस चल रहा है बाजी, और लड़की का मामला भी चल रहा है। 2.5 साल केस चला है। ये हमारी बहन है, 3 बार इनके बच्चों को बंद करा चुका है वो। और वो गलत नजर से भांजी को बहन को किसी को भी नहीं छोड़ता है। 76 कपड़ा भारे 76 लगाया, उसने धंधा खोल रखा है। कम से कम मोहल्ले में 10 आदमियों पे उसका केस है। क्या नाम है आपका? इसी काम करता है। मेरा नाम नफीसा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 से कम। मतलब इतनी साल की महिला हैं आप, और यहाँ पर कप्तान साहब के यहाँ हैं अपने न्याय को लेकर के है। उसके बाद भी वो आपके लड़की के द्वारा आए दिन आरोप लगाते रहते हैं, है ना, और किसी न किसी को फंसाते रहते हैं। इसीलिए आप न्याय लेकर के आप दिया। अच्छा, ये जो झगड़ा हो रहा है मकान को लेकर के हो रहा है, जायदाद को लेकर। मेरा देवर है, छोटा जेल देवर है, मैं बड़ी हूँ सबसे। यानी कि आपकी जो है गोद बच्चा जो रख लिया है, उस बंटवारे को लेकर के रखो मत, यानी वो संपत्ति मिल जाए। हाँ, मुझे मिल जाए की दौलत। अब कप्तान साहब से मुलाकात हुई तो क्या कह दिया आपको? इनका बयान और ले लीजिए। हाँ, ये क्या है इनका भी केस चल रहा है, उनके भी। क्या आपका क्या नाम है? को आप पर किस तरह का केस लगा? अरे जो है बच्चों में कहना सुनना लड़ाई हुई थी। हाँ। तो उन्होंने जो है रिपोर्ट कर दी हमारे बच्चों के खिलाफ। किसने रिपोर्ट की थी? यामीन। अच्छा, यामीन ने आपके बच्चों के नाम रिपोर्ट कर दी। क्या रिपोर्ट कर दी थी? हमारे बच्चों को मारा पीटा, रद्दी तोड़ दी, और अब जो ज्यादा थाना में गलत करा। यानी यामीन ने जो इन पर केस लगा रहे हैं वही आप पे पहले लगा चुके हैं? तो कितने केस लगा चुके हैं अब तक? 4 केस हैं। 4 केस हैं। एक भैया के खिलाफ है, 2 बहनों के खिलाफ है, और एक ससुराल के खिलाफ है, और ऐसे और एक इसकी बड़ी लड़की है उसके खिलाफ है। मतलब ऐसी स्थिति में पुलिस इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, लगातार घटनाएं करते जा रहे हैं। आपकी नहीं तो हुई है, वो बीजेपी हमारा केस चल रहा है, उनको लेके वो धमकी दिला देते रहते हैं। बीजेपी नेता कौन है? वो है अमन गुप्ता हैं, दुबे के बराबर रहते हैं, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। उनका यामीन का पुत्र जो है उनसे संपर्क में है, वो उनसे ही फोन कराता रहता है बार बार। ये तो प्रशासन को भी बताया, थाने वालों को भी बताया कि फोन किसका। यानी आपका कहने का मतलब बीजेपी नेता के दबाव में आप पर लगातार एफआईआर दर्ज कराता फिर रहा है, और एफआईआर पे एफआईआर दर्ज कराता फिर रहा है, लेकिन आप लड़की की अगर में करेगा तो वो कमजोर केस पड़ेगा ही। इसीलिए आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है।
तो आपका कहने का मतलब लड़के की धमकी देता है, मेरा लड़का बहुत तेज है। ये इनके बड़े भाई हैं लड़के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है उग्रवादी। अच्छा, यामीन है उग्रवादी है। हाँ। 2 नंबर का काम करे, जायदाद पे है हिस्सा मांग रहा है। क्या 2 नंबर काम करते हैं? सब जायदाद की लड़ाई है इसकी। तो ये जो केस जो लगा है सब बहुएं को बेटे को छेड़ता है, घर में घुस के। अरे छिचोरा तो वो छचोरा खींचते हैं ये, किसी को नहीं बकते है ये। तो उसके खिलाफ FIR नहीं हुई आज तक? आज तक काउंट ना करी। वही है ना, खानदान वाले कर करके छोड़ दिया। खानदान वाले चाचा ही ससुर तो है वो, उसने ना बेटी को छोड़ा, सगी मेरी नंदों को पकड़ा, मेरी बड़ी जिठानी को पकड़ लिया, उसने तलाक करवा दिया। उसका लल्ला छिचोरा, वो छिचोरा, दोनों के दोनों छिचोर हैं, गुंडे 1 नंबर के। क्या नाम है आपका? मेरे नाम से क्या करना है, उसका नाम पूछो ना जो गुंडा है। क्या नाम है गुंडे? यामीन। मतलब उसका बेटा अशरफ, वो केस करते जा रहा है, छेड़छाड़ करते जा रहा है। हम 5 भाई हैं, हमारे 5 लड़के हैं, वो हमारी जमीन में खींचना चाह रहे हैं। इनकी कोई औलाद नहीं है, तो अब इन पे ये दुख है कि मतलब भैया को क्यों रख रखा है। भाई भैया बचपन से रह रहा है, वो भैया को जमीन दे, कुछ भी करे, तुम्हें क्या मतलब जब उन्होंने बचपन से पाला पोसा बड़ा करा, औलाद के बराबर कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रह रहा है। तुम्हें किस बात की परेशानी? तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम अपनी औलाद पे रहो ना बस। तुम दूसरे के ऊपर क्यों हाथ छाल रहे हो? और फिर बेटी को हथियार बना लिया है कि रेप कर रहा है। किसने रेप करा है? मैं मौजूद खड़ी हूँ, पूरा मोहल्ला मौजूद है। कोई कह दे कि हाँ रेप करा है, और रेप करा है तो झंडा गड़वा दे जाके अपना चौराहे पे कि लल्ली का रेप करा है। ये कपड़ा फाड़ के लेगा मेरे सामने। इसी धंधे को करता है, सब कुछ छेड़ने लगा। यही है मतलब उससे उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बराबर में लेट गया उसकी लौंडिया के, इनकी लौंडिया के पास आके, और उससे कहता है हाँ बता बेटा क्या करूँ, यूँ करके हाथ रख रख के छोटी वाली पे। तो आप लोग सब इतने इकट्ठे होकर के आए हैं, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? आप खानदान का मान जाएगा। अच्छा, भैया ऐसा का बताओ कौन सा दिल लगाए जो उसे फोन करो। आज तो हद पार कर दी, जब वो नए सारे काबू बुरे होते इतने लोग आ जाते हैं। वो देखिए कितनी कमजोर। 4 साल से तो हम केस लड़ रहे हैं।